इमरजेंसी को किसी ने सही नहीं ठहराई। मैंने राहुल गांधी जी ने भी इमरजेंसी जैसी चीज़ों को सही नहीं ठहराया। आप कितना दिन नेहरू राहुल कांग्रेस अब चालीसा पढ़ते रहिएगा, अब फलना। आप अपनी बात करिए। अब विपक्ष आपको जीने नहीं देगा। आप गलतफहमी में हैं। आप जो कल थेथरलॉजी कर लेते थे, बोलते थे, अब वो गया जू कि हमको तो समझ में नहीं आता है कि सुबह माने आज़ाद हिंदुस्तान के बाद ये 10 साल रह लिए और इन्होंने हर तरह की डेमोक्रेसी को प्रभावित किया। अभी चुनाव में ही इन्होंने कितने सीटों पर 200 से जीते हैं और चुनाव आयोग का हस्र क्या किया। और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को इन्होंने चुनाव आयोग के मेंबर से निकाल दिया कमेटी से। और 5 जज ने इनके बारे में क्या तथ्य दिए थे वो समझिए। हिंदुस्तान के 5 जज ने जो बात कही उसको भी आप समझिए। इमरजेंसी को किसी ने सही नहीं ठहराई। मैंने राहुल गांधी जी ने भी इमरजेंसी जैसी चीज़ों को सही नहीं ठहराया। जब राहुल गांधी जी ने खुद एक्सेप्ट किया है कि जो गलतियां जो भूल कांग्रेस से हुई वो एक्सेप्ट उन्होंने खुद किया। आप कितना दिन नेहरू राहुल कांग्रेस अब चालीसा पढ़ते रहिएगा, अब फलना। आप अपनी बात करिए ना कि कितने किसान मरे। आप अपनी बात करिए ना कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किस किस सीएम है, कितने लोगों पर आपने किया। सारे लोग जो आपके साथ नहीं हैं, आपने सबको ध्वंस करने की कोशिश की, आपने सबको डराया। आप अघोषित इमरजेंसी लागू किए हुए हैं, आप उसको देखिए ना। आप जो बात कर रहे हैं संविधान इसीलिए कि आप तो गांधी और अंबेडकर की मूर्ति आप उठा के फेंक दिए, पीछे उठा के लेके चले गए। आपको इतना दर्द है और कहते हैं गांधी को कोई जानता ही नहीं था और अंबेडकर के बारे में आपकी सोच भी पता नहीं आपको क्या है। जब ये कहते हैं कि देश की जनता विपक्ष से एक सार्थक नेतृत्व चाहता है, जबकि विपक्ष यहाँ उपद्रव और नौटंकी मचाने आते हैं, उपद्रव और नौटंकी से विपक्ष को बाज आना चाहिए। भैया मुझको तो समझ में नहीं आता है कि भाषा की मर्यादा तो इलेक्शन में भी इन्होंने एकदम खो दी। बेसिया से ले करके क्या क्या नाच क्या क्या नहीं इन्होंने कहा, क्या भाषा। और अब भी नौटंकी उपद्रव। तो मुझको लगता है कि प्रधानमंत्री जी को अब हिंदुस्तान भारत चालीसा पढ़नी चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए। उनके सामने चुनौती है एग्जामिनेशन पेपर लीक को रोकना। ऑटोनोमस बॉडी बनाइए और प्राइवेट एजेंसी जितनी है उसके साथ कंडक्ट बंद करिए, अभी घोषणा करिए, गिरफ्तार करके जेल भेजिए जो लोग बड़ी मछली इसमें इन्वॉल्व व्यापक करिए, अभी डायलूट मत करिए। और अब विपक्ष आपको जीने नहीं देगा। आप गलतफहमी में हैं। आप जो कल थेथरलॉजी कर लेते थे, बोलते थे, अब वो गया जू। ये नया युग आ गया। इसीलिए कोई भी बात निश्चित रूप से संविधान को तो हाथ में लेके जाएंगे। और ये तो बनता है नीट एनईटी का मामला और एग्जामिनेशन का मामला भी लगातार बन रहा है कि देश में जो रियल जो जीनियस बच्चे हैं उसकी ज़िंदगी बिल्कुल उसके साथ विश्वासघात किया जा रहा है। तो आवाज़ तो उठेगी ना। और इमरजेंसी 50 साल पहले क्या हुआ, आप अपने बारे में अपनी बात बताइए, अपना कथावाचक बनिए ना। आप कांग्रेस से चालीसा पढ़ते रहिएगा जिंदगी भर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।